हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी। एक कहानी तेरी मेरी भाग 4। इस भाग को समझने के लिए इससे पहले के सभी भाग अवश्य पढ़ें। शिवी और अक्षरा दोनों एकटक एक दूसरे को देख रहे थे कि शिवी का फोन बजा, जिससे दोनों ही हड़बड़ा कर इधर उधर देखने लगे। शिवी ने उठकर कॉल रिसीव किया और पलटकर खड़ा हो गया। हाँ, मैं अभी कुछ दिन कॉलेज नहीं आऊँगा, शिवी बोला तो दूसरी ओर से कुछ आवाज़ आई, जो सुनकर शिवी हल्का सा मुस्कुरा दिया और बोला, हाँ तुम अपना सिलेबस कंप्लीट करो, कोई प्रॉब्लम होगी तो बता देना। शिवी ने कॉल कट कर दिया, पर अब अक्षरा को फेस करने से हिचकिचा रहा था। अक्षरा शिवी की बातें सुन रही थी, पर फिर वो उठकर खड़ी हुई और वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। शिवी ने अब राहत की सांस ली। नहीं शिवांश, तू ये नहीं कर सकता, ये गलत है, शिवी अपने आप में बोला और उसने आंखें मूंद ली। अक्षरा की जिम्मेदारी तुम्हारी है। आंखें बंद करते ही यही आवाज़ उसके कानों में गूंजने लगी, तो उसने तुरंत अपनी आंखें खोल ली। अक्षरा सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है, शिवी ठंडी सांस छोड़ते हुए बोला। दरवाजे पर खड़ी गरिमा जो चाय लेकर आ रही थी, ये सुनते ही उसकी आंखों में नमी आ गई। एक जिम्मेदारी जिंदगी भर कैसे निभाएंगे हमारे छोटे? महादेव, आप तो सब जानते हैं, क्यों किया आपने ये सब? क्यों महादेव? गरिमा मन में बोली। शिवांश की नजरें जैसे ही गरिमा पर गई, उसे ऐसे देखकर वो समझ गया कि गरिमा क्या सोच रही है। दी, शिवी ने आवाज लगाई तो गरिमा की तंद्रा टूटी। वो चाय लेकर अंदर आई और सोफे के पास पड़ी टेबल पर चाय की ट्रे रख दी। शिवी गरिमा के पास आया और दोनों सोफे पर बैठ गए। छोटे, आपकी चाय। गरिमा चाय का कप उठाकर शिवी की तरफ बढ़ाते हुए बोली। शिवी कप पकड़ता है कि अक्षरा वॉशरूम से बाहर आई। शिवी और गरिमा की नजरें उस पर गई। हल्के आसमानी रंग की साड़ी के साथ वैसे ही रंग का ब्लाउज पहने हुए अक्षरा बाहर आई। साड़ी उस पर जच रही थी, पर रंग काफी हल्का था। अक्षरा ने जैसे ही गरिमा को देखा तो वो आकर उसके पैर छू लेती है। अरे अक्षरा, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, गरिमा ने कहा। दी, हमारी आदत है, माँ कहती है सुबह अपने से बड़ों के पैर छूने से। अक्षरा बोलते बोलते रुक गई। उसकी आंखों में नमी झलक आई। शिवी और गरिमा दोनों उसकी हालत समझ रहे थे। गरिमा ने अक्षरा का हाथ पकड़कर उसे अपने पास बैठाया और चाय का कप बढ़ाती हुई बोली, जो आपने अब खोया है वो हम बहुत पहले खो चुके हैं, और हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं एक माँ को खोने का। दी, एक माँ नहीं, हमारा पूरा परिवार हमारी माँ थी। माँ से पहले हमने। अक्षरा बोलते बोलते रुक गई। शिवी बिना किसी एक्सप्रेशन के बैठा हुआ था। गरिमा ने अक्षरा के बालों को सहलाया और प्यार से बोली, संभालिए खुद को, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कह सकती। गरिमा अब उठकर बाहर चली गई। अक्षरा ने चुपचाप चाय का एक घूंट मुंह में भरना चाहा कि शिवी बोला, चाय गरम है बहुत, इतनी गरम चाय तुम नहीं पीती। शिवी एकदम से शांत हो गया। अक्षरा ने एक नजर शिवी को देखा और फिर उसने चाय का कप वापस टेबल पर रख दिया। आप चले जाइए कॉलेज, हम ठीक हैं, अक्षरा जमीन पर नजरें गड़ाए हुए बोली। शिवी ने चाय का कप रखा और बोला, नहीं अभी नहीं जा रहा। शिवी की ये बात सुनकर अक्षरा कुछ नहीं बोल पाई। जगदीश जी नाश्ते के बाद हॉल में बैठे हुए थे। भाई साहब, आज ऑफिस नहीं जाना क्या? रमेश जी आते हुए बोले। जगदीश जी ने अपने सर पर हाथ रखा और खिजते हुए बोले, इस लड़के ने हमें कहीं जाने लायक छोड़ा कहाँ है? रमेश जी चुप हो गई। शिवी कुछ देर बाद अक्षरा के साथ नीचे आया। सबकी नजरें उन दोनों पर गई तो वहीं जगदीश जी उठकर खड़े हो गई। उनके चेहरे पर गुस्से के भाव साफ दिख रहे थे। जगदीश जी को इतना गुस्से में देखकर सब परेशान होने लग गई। अक्षरा और शिवी सीढ़ियों से नीचे आ रहे थे। रुको, जगदीश जी बहुत तेज आवाज में चिल्लाए। वो इतनी जोर से चिल्लाए कि अक्षरा डर के मारे एकदम हिल गई। शिवी शांत सा वहां खड़ा हो गया और उसने बिना किसी भाव के अपने से पीछे खड़ी अक्षरा का हाथ थाम लिया। अक्षरा बस एकटक शिवी को देखने लगी, तो वहीं ये देखकर जगदीश जी का गुस्सा और बढ़ गया।
शिवी बिना किसी भाव के अक्षरा का हाथ पकड़कर नीचे आने लगा और अक्षरा तो बस शिवी को देखते हुए बढ़ रही थी। वाह, भाई तो बड़े रोमांटिक निकले। सिमरन धीरे से बोली कि कामिनी जी ने आंखें बड़ी बड़ी करते हुए उसे घूरा तो वो चुप हो गई और उसने आंखें नीची कर ली। शिवी अक्षरा को लेकर हॉल तक आया और मेन डोर की तरफ जाने लगा। सब चुप थे। ये साले साहब भी ना, पापा जी के गुस्से का ज्वालामुखी बस फूटने ही वाला था। राहुल जगदीश जी को देखकर मन में बोला कि जगदीश जी चिल्लाए, शिवी ये क्या है, कहाँ जा रहे हो तुम? मैं आज तक आपको कभी कुछ बताकर गया हूँ जो आज बताऊंगा? शिवी ने अपने कदम रोकते हुए कहा तो सबकी परेशानी बढ़ने लगी। तुम्हारे इस लड़की से ऐसे अचानक शादी करके आना, कितनी बड़ी मुश्किल में पड़ गए हैं हम, अंदाजा भी है तुम्हें? पूरे इंदौर में हमारी इज्जत का तमाशा बन गया है और सिंह परिवार से भी दुश्मनी मोल ले ली है तुमने। वो एकदम सख्ती से बोली। ये सब सुनकर अक्षरा की आंखों से आंसू बहने लगे, पर शिवी को जैसे कोई फर्क नहीं पड़ा। आई रियली डोंट केयर। पापा पूरा इंदौर क्या कहता है क्या नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। रही बात सिंह परिवार की, तो अब उनसे भी मुझे मतलब नहीं है, शिवी ने शांत भाव से कहा, पर उसकी बातें जगदीश जी का पारा चढ़ा रही थी। कामिनी जी ने बात संभालने की कोशिश की। शिवी बेटा, तुम अक्षरा को लेकर कमरे में जाओ, अगर कुछ चाहिए तो हम मंगवा देते हैं। कामिनी की बात सुनकर शिवी ने एक नजर उनकी ओर देखा और फिर अपने पापा को देखकर व्यंग कसते हुए बोला, छोटी माँ, इस शहर में मेरा नाम और रुतबा मेरे पापा जितना नहीं है। लोगों को मिस्टर जगदीश मल्होत्रा के बेटे से फर्क पड़ता होगा, पर शिवांश मल्होत्रा से नहीं। शिवी की इस बात को सुनकर सब और भी ज्यादा परेशान होने लगे। जगदीश जी का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। शिवी, ये बदतमीजी तुम कब बंद करोगे? और आज इस लड़की के लिए तुम इतनी बदतमीजी पर उतर आए? जगदीश जी ने अक्षरा को देख नफरत भरे लहजे में कहा तो शिवी का गुस्सा और बढ़ गया। रियली? आपको सच में लगता है मैं अक्षरा के लिए आपसे बदतमीजी कर रहा हूँ? पापा, याददाश्त कमजोर होने लगी है आपकी, बादाम खाना भूलने लगे हैं क्या? खैर, आपको वक्त ही कहाँ मिलता होगा। द ग्रेट बिजनेस टाइकून मिस्टर जगदीश मल्होत्रा के पास तो सांस लेने का भी वक्त नहीं रहता। शिवी की बात में उसकी नाराजगी झलक रही थी, जो सब समझ भी रहे थे। हाँ, पर तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? ये काम, ये बिजनेस, ये जिम्मेदारी अब तुम्हें संभालनी है, पर तुम पर तो बस उस कॉलेज का प्रोफेसर बनने का भूत सवार है। जगदीश जी भी गुस्से में बोले। सबको अब डर लगने लगा था क्योंकि बात बढ़ती जा रही थी। और जानते हैं क्यों? क्योंकि मुझे ना नफरत है आपके काम से, समझे आप? मेरी माँ अपनी आखिरी सांसें ले रही थी और अपने इस काम के चक्कर में आप नहीं थे वहाँ। याद है आपको? नहीं, आपको कहाँ याद होगा। शिवी की बातें सुनकर फिर गरिमा की आंखों से आंसू बहने लगे। बाकी सबकी आंखें भी नम थी, पर जगदीश जी के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। शिवी के चेहरे पर अब भी गुस्से के भाव थे। अपने पापा की ओर देखकर वो फिर गुस्से से बोला, आपको क्या फर्क पड़ता है? आपको तो ये दौलत, ये घर, इतना नाम, पैसा, इज्जत, शोहरत सब मिल गया। बेशक बदले में मेरी माँ, यू नो व्हाट पापा, दी माँ बन गई और छोटे पापा ने वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी की जो आपको करनी थी। छोटी माँ इस घर में आते ही हमें अपने बच्चों की तरह रखने लगी, क्योंकि आपने कभी ध्यान नहीं दिया आपके बच्चे ठीक भी हैं या नहीं। आपको बस एक चीज से फर्क पड़ता है, वो है आपका काम और आपकी दौलत। शिवी ने गुस्से में जो कहा वो उसकी जिंदगी की एक हकीकत थी, जिसने उसके मन में अपने पापा के लिए नफरत भर दी थी। गरिमा, रमेश जी और कामिनी जी तीनों ही एक दूसरे की ओर देख रही थी। अक्षरा शिवी को देख रही थी, उसकी आंखें भी नम थी। बस अब अपनी बकवास बंद करो, जगदीश जी बिना किसी रिएक्शन के एकदम सख्त लहजे में बोले। शिवी उनकी बात सुनकर हल्का सा हंसा। बकवास? बकवास ही है आपके लिए सब। खैर, आई डोंट केयर, मुझे आपसे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन 5 साल के शिवांश ने अपनी माँ की चिता को आग दी थी, उस दिन आग में ही आपका और मेरा रिश्ता खत्म हो गया था। छोटे, बस कीजिए। गरिमा रोती हुई चिल्लाई तो शिवी चुप हो गया। वो गरिमा के पास आकर उसके आंसू पोंछता है। दी प्लीज, आप मत रोइए, आई एम सॉरी। शिवी ने नजरें झुका ली।
गरिमा कुछ नहीं बोल पाई। उसने शिवी के गाल पर हाथ रखा और बोली, छोटे पापा से ऐसे बात क्यों कर रही हैं आप? यही सिखाया है आपको? छोटे आपकी दी ने जो किया आपके लिए किया। छोटे पापा और छोटी माँ ने जो किया आपके लिए किया। इसमें पापा का क्या कसूर है? आप जानते हैं माँ को वादा किया था हमने, हम अपने छोटे को बिल्कुल वैसा बनाएंगे जैसा वो चाहती थी, पर आपने आज हमें गलत साबित कर दिया। आज हम हार गए छोटे, हम हार गए। गरिमा की आंखों से फिर आंसू बहने लगे। शिवी के लिए ये सब सहना मुश्किल था। सबसे मुश्किल था शिवी के लिए अपनी दी की आंखों में आंसू देखना। वो झट से उसके आंसू पोंछता है और बोलता है, दी सॉरी, आप नहीं हारी हैं। आप जानती हैं ना आई एम रियली सॉरी दी। आप जानती हैं ना मैं आपको कभी हर्ट नहीं कर सकता। शिवी और गरिमा को देख सब उदास चेहरे और नम आंखें लिए ही हल्का सा मुस्कुरा दिए, पर जगदीश जी के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। शिवी, ये मत भूलो तुमने किससे शादी की है। जगदीश जी गुस्से से बोले। सब उन्हें देखने लगे। अक्षरा ने आंखें नीची कर ली, पर उसकी आंखों में नमी थी, तो शिवी आकर अक्षरा के पास खड़ा हो गया। बहुत अच्छे से जानता हूँ मैंने किससे शादी की है, शिवी ने जगदीश जी को देखकर बिना किसी भाव के कहा। अक्षरा ने आंखें उठाकर शिवी को देखा। उसकी नजरें उस पर ही ठहर गई। सब परेशान हो रहे थे। माहौल बिगड़ता जा रहा था। छोटे, तुम अक्षरा को लेकर कमरे में जाओ, गरिमा ने कहा, पर शिवी चुपचाप खड़ा रहा। कामिनी जी रमेश जी को देखती है और इशारे में कुछ कहती है। वो जगदीश जी के पास आई। भैया चलिए हम ऑफिस चलते हैं, रमेश जी बोले, पर जगदीश जी को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। दोनों बाप बेटे एक दूसरे को घूर रहे थे। दोनों का गुस्सा बहुत ही खराब था, बिल्कुल एक जैसा। शिवी, अब तुम अपनी हदें पार करते जा रहे हो। वो गुस्से से चिल्लाए तो शिवी ने कुछ नहीं कहा। वो गरिमा की वजह से शांत था। शिवी, आप प्लीज हमारी वजह से ये सब मत कीजिए, शिवी के पास खड़ी अक्षरा धीमी आवाज में बोली। अक्षरा की बात सुनकर शिवी ने उसकी ओर देखा। अक्षरा की आंखों में नमी थी। शिवी समझ गया इस सब के लिए वो खुद को जिम्मेदार समझ रही है। अक्षरा, इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तो प्लीज खुद को ब्लेम करना बंद करो, शिवी ने अक्षरा से कहा। तो अक्षरा चुपचाप खड़ी थी। शिवी ने अक्षरा का हाथ पकड़ा और बाहर जाने लगा। सब ये देखकर घबराने लगे कि शिवी अचानक कहाँ जा रहा है। वहीं रुक जाओ, जगदीश जी चिल्लाए तो शिवी वापस उनकी ओर पलटा। शिवी, ये मत भूलो ये लड़की एक विधवा है। एक विधवा से शादी की है तुमने? जगदीश जी गुस्से से बोले। शिवी गुस्से से उन्हें देखने लगा, तो वहीं अक्षरा की आंखों से आंसू बहने लगे। आज की कहानी को यहीं पर करते हैं खत्म। बाकी की कहानी के लिए बने रहे मेरे चैनल ढेर सारी कहानियां के साथ। थैंक यू।